इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस थे। एक बुजुर्ग थे शाह बकीउद्दीन इब्न मखलद। वो कहते हैं मुझे पता चला कि इस दौर में नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस जो सबसे बेहतरीन पढ़ाते हैं वो इमाम अहमद बिन हम्बल हैं। उनको हुजूर की हदीस से जो खास शगफ है वो किसी और को नहीं। कहते हैं मेरे दिल में लौ लग गई, हालांकि मैं अमीर घराने से था। मैं कश्ती में बैठा इमाम अहमद बिन हम्बल के पास आने के लिए, रास्ते में तूफान आ गया। कश्ती हिचकोले खाने लगी, किसी तरीके से एक जजीरे के साथ जाके कश्ती लगी, टूट गई, बिखर गई। मैं जजीरे पे उतर गया, और भी कई लोग थे। एक महीना वहां रहना पड़ा। बारिशें खत्म हुई, मौसम ठीक हुआ। एक कश्ती दिखाई दी आती हुई। फरमाते कि वो उस कश्ती में मैं बैठा, दोबारा बगदाद गया। मुझे सफर तय करते 2.5 महीने गुजर गए। वो जजीरे पे महीना पत्ते खा के भी गुजारा करना पड़ा। निकला था इल्म हासिल कर। जब बगदाद शरीफ पहुंचा, लोगों से पूछा इमाम अहमद बिन हम्बल का मदरसा कहाँ? उन्होंने कहा वो मदरसा तो बंद हो गया, वक्त का बादशाह मुखालिफ हो गया, मस्जिद मदरसा सील कर दिए। इमाम साहब कहाँ हैं? कहा घर के अंदर कैद हैं। उनके घर को सब जेल बना दिया, चारों जानी पुलिस खड़ी, और वैसे भी बगदाद में कर्फ्यू, हर चौक चौराहे में पुलिस वाले खड़े। शाह बकीउद्दीन कहते हैं उतना कुछ सुनने के बावजूद भी मेरा जज्बा ठंडा नहीं हुआ। वो महीने में सफर की सोबतें, गो सुना था कि आस्ताना यार दूर है, पर हमने भी ठान ली थी कि जाना। वो सुना था कि आस्ताना यार दूर है, पर हमने ये ठान ली थी कि जाना जरूर है। कहते पहुंच गए। अब पता चला कि कर्फ्यू है, सड़कों पे पुलिस खड़ी है, गलियों में चौराहों में पहरे हैं। इमाम साहब तक तो जा कोई नहीं सकता। कहते मैंने इस शख्स की मिन्नत की, मैंने कहा किसी तरीके गाड़ी बताओ। कहने लगा मैं इशारा भी नहीं कर सकता, सख्त हालात। वो कोई तरीका। मैंने जब ज्यादा तड़प के कहा तो वो शख्स कहने लगा मैं उनके घर के करीब मुझे ले जाऊंगा और गुजरते वक्त सिर्फ आंख का इशारा करूंगा। कहते मैंने कहा ये भी ठीक है। उनके घर के तेरी तलाश में फिरे ना हम जंगल पहाड़ और बश्त में। उनके दरवाजे के करीब उसने इशारा किया। शाह बकीउद्दीन कहते हैं कि मैं घर दे के आ गया वापस। अब मैं सोचने लगा कि कैसे इमाम साहब तक पहुंचना है। बड़ी तजवीज़ें सोची, बड़ी तजवीज़ें, काम वाला बन जाऊं, फेरी लगाने लग जाऊं। फिर सोचा कि अगर मैं कुछ बेचूंगा रेडी पे रख के तो कोई खरीदने निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा। किस तरह करूं, क्या करूं, बड़ी सोचें। बिल आखिर मैंने तय किया। अल्लाह अकबर। मैंने ना कपड़े फाड़ लिए, इमामा उतार दिया। फरमाते हैं कि एक प्याला मिट्टी का खरीद के गले में रस्सी से बांध दिया, और इमाम अहमद बिन हम्बल की 3 गलियों पीछे मैंने दरवाजा दरवाजा सदा लगानी शुरू की। फकीर हूँ, अल्लाह के नाम पे लेने आया हूँ। कहते एक एक दिनार मांगते 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 आजम यार मनौन दिखाता रसा की बेस बटाए। कहते हैं मांगते मांगते ना मैं इमाम अहमद बिन हम्बल के दरवाजे तक आया। अमीर घर का बच्चा था, बड़े पैसे जेब में होते। इमाम के दरवाजे पे सदा लगाई, कोई है अल्लाह के नाम पे देने वाला? कहते मैं नूर भरा दरवाजा खुला, कि गोरे मुखड़े वाला, सफेद दाढ़ी वाला, सोने इमामे वाला, चमकदार आंखें, नूरानी शबाहत। कहते इमाम अहमद बिन हम्बल बाहर आए, और जैसे एक दिनार मेरे प्याले में डालने लगे तो मैंने हाथ चूम के कहा सोनिया तेरे कुर्बान जाऊं, मैं दिनार लेने नहीं आया, मोहम्मद अरबी की हदीसें सुनने आया। कहते इमाम की भी आंखें खुल गई। कहने लगे इस हाल में आजम यार बनौन दिखाता साकी की पेश वटाए। अब हुजूर क्या करता, यही एक तरीका रह गया था। मैं तो कहाँ से चला हूँ, कहाँ पहुंचाऊं, क्या करूं? इमाम साहब फरमाने लगे फिर मैं भी बड़े दिनों से परेशान था, कोई सीखने वाला नहीं मैं हो, तू मिल गया। कहने लगा हुजूर मैं रोज आ जाऊं फकीर बन के, आप जितना चाहे 2 4 5 मिनट में मुझे हदीसें सुना दे, मैं अगले दिन याद कर आया करूं। कहते 2 साल लग गए। शागिर्द कहाँ मिलेंगे ऐसे, कहाँ मुरीद मिलेंगे, गुजर गया दौर। कहते हैं कि मैं ना हर रोज फकीर बन के जाता, 3 गलियां पीछे मांगना शुरू करता, कुछ हक ना करे। 2 साल दरवाजे पे जाता, आगे प्याला करता, इमाम एक दिनार डालते और मुस्तफा पे हदीसें सुनाते। कहते हालात बदल गए। 2 साल के बाद हुकूमत बदल गई, इमाम का मदरसा बहाल हो गया, रश हो गया। बादशाह बड़ा किदरमंद था, जो नया आया उसने बड़ा करके इदारा बना के दिया। जिस दिन मैं यहाँ तो रश लगा हुआ था। कहते हालात बदले तो हमने भी कपड़े बदले, हमने भी कपड़े बदले, हमने भी दोबारा से दस्तार बांधी। और कहते बड़े लोग बैठे हुए थे, मैं जब दाखिल हुआ ना तो इमाम उठ के खड़े हो, साहब फरमाने लगे पुत्र इधर आ, तू आगे आके बैठ। लोग
دین سیکھنے آتے ہیں. تو فقیر بن کے مانگنے آیا تھا اور میں بھی باقیوں کو پڑھایا کرتا تھا, تجھے میں دیا کرتا تھا, اور اب باقی پڑھا کریں گے, تجھے دیا جائے گا اور آج تجھے سینے سے نکال کے دیا کروں گا. زمانے بدل گئے, حالات بدل گئے, وہ شک چلا گیا کون حکمران تھا کون نہیں تھا, لیکن استاد شاگرد کے ادب کی داستان قیامت تک باقی رہے.